हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब शादी का सीज़न ख़त्म हुआ। उधर मैं बहुत ज़्यादा ही व्यस्त हो गई थी और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गया था पूरी पूरी रात जगने से। और पूरा रूम भी अस्त व्यस्त हुआ था, इतना कपड़ा हो गया था। शादी उदी में जाने से बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, तो कपड़ा वपड़ा सब मैं रखी हूँ। जो धुलवाने के लिए उसको रखी हूँ साइड में कि भेजूँगी कि धुलवाऊँगी। उसके बाद अब ठंड भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। क्या हुआ बच्चा? ठंड भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, तो अभी मैं धूप में से आई हूँ। इस समय मेरे यहाँ थोड़ा सा राजमिस्त्री काम करते हैं, जो घर और बनाने वाले होते हैं। तो हमारे यहाँ पीछे से बहुत ज़्यादा सीढ़न आ गया था इस साल बरसात के सीजन में, तो वही उसी को प्लास्टर करवाया जा रहा है। सोचे हम लोग कि अब मौसम अच्छा हो रहा है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो नहीं हो पाता है काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है और धूप से वो छटक भी जाता है। अब ठंड शुरू हो गई है, अब वो काम भी शुरू हो गया है। देखते हैं कितना दिन में वो लोग निपटाते हैं। तो ऊपर नीचे मुझे कई बार करना पड़ता है। कल से काम शुरू हुआ है। जानते ही आप लोग कि अगर लेबर मजदूरा को ना देखे तो अपने मन से मनमानी करते हैं लोग। तो मैं ही हूँ घर में, तो हमें को जाना पड़ता है। हस्बैंड तो पूरे दिन बाहर रहते हैं, आते हैं तो शाम को बस वो हिसाब साफ करते हैं, हमें को देखना पड़ता है। वैसे हमारा जो मिस्त्री है बहुत ही ईमानदार है। अब तो बुजुर्ग हो गया है, नया था तभी से हमारे यहाँ काम करता है। मेरा मकान भी वही बनाया था, अब थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम है तो अब वही उसी को बुलाया गया है। मेरा ये वाला मकान बहुत ही पुराना है। मेरे हस्बैंड अभी छोटे थे तभी का ये मकान बना हुआ है। तो कोई भी चीज़ बनाइए, अगर उसमें रिपेयरिंग ना होते रहे तो ख़राब हो जाता है, तो कुछ ना कुछ हर साल हम लोग कराना ही पड़ता है। तो इस साल वही हो रहा है। अब मेरे बेटे का बर्थडे भी आ रहा है, 20 तारीख को है। अभी से शुरू हो गया है कि क्या क्या मेरे लिए बनेगा। कह रहा है मम्मी क्या क्या बनाने वाली हो बर्थडे में। बोली कुछ नहीं, बस सब्जी रोटी बनेगा। तो यही है, बच्चों का बड़ा ही वो रहता है, जुनून रहता है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे आने वाला है। और उसके फ्रेंड भी कई थे हैं, तो बोल रहा है कि इस पर मैं घर पे नहीं पार्टी दूंगा। एक यहीं पे है हम लोग को बगल में ही, जमुना बेकरी है, तो बोल रहा है कि वहीं हम लोग जाके अपने दोस्तों को पार्टी देंगे। हम बोले कि ठीक है भैया, ठंडी का मौसम है तो वहीं दे देना। तो देखिए अब वो क्या लेता है, कितना पैसा लेता है, तो सब जाके वहाँ खाएंगे। और घर पे मैं कुछ लोगों को बुलाऊंगी। जिसके यहाँ मैं जाती हूँ उन लोग को तो बुलाना ही पड़ेगा। बगल में हैं और लोग हैं, उन लोग को हम बुलाना ही पड़ेगा। एक मेरे गांव की है, उनको भी बुलाना है। उनके बच्चे 2 ठे हैं, बड़े क्यूट हैं बच्चे। आप लोग वीडियो में देखे भी होंगे जन्माष्टमी के समय जो मेरे देवर लगते हैं। सभी लोग भूल जाते हैं लेकिन वो नहीं भूलते हैं कि बर्थडे में जाना है। शुरू हो जाएंगे जब जान जाए कि भाभी भैया का बर्थडे कब है, भाभी भैया का बर्थडे कब है। मैंने कहा ठीक है भाई, भैया का बर्थडे आने वाला है, तो वो नहीं भूल सकते हैं। और सबको भुला भी सकते हैं, उनको भुलाना मुश्किल काम है। हाँ, उनको याद रहता है। अब इसकी दादी का भी फ़ोन आया था कि दादी आप कब आ रही हैं। तो चिढ़ा रही थी कि बाबू मैं नहीं आने वाली हूँ। तो कह रहा था कि जब आने वाली नहीं है तो आप क्यों पूछ रहे हैं कि कब आए। ये तो बोल रहा था कि आज ही आ जाइए, लेकिन वो बोली कि नहीं 2 दिन पहले हम आएंगे। आज के लिए ही हमारे घर में सब बातें होती हो रही है। दिन भर घुमा फिरा को बर्थडे की ही बात कर रहा है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे आने वाला है। छोटे थे तो बड़ा ही शैतानी करते थे सब, बहुत ही अच्छे से घर को सजाते थे। लेकिन अब तो बड़े हुए थे, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं हो पाता है और ना ही बच्चे आते हैं, नहीं तो 40-45 बच्चे हो जाते थे वो सब जब छोटे थे तो। और उस समय मेरी भी फ्रेंड बहुत सारी थी। अब तो सबके बच्चे बड़े हो गए, कुछ लोग के बच्चे बड़े हो गए, बाहर निकल गए, तो वो लोग यहाँ से चली भी गई हैं। नहीं तो एक ज़माना था कि मेरी भी बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड थी, यहाँ पे पास ही में रहती थी। फ़ोन से तो हमेशा उन लोगों से बातें होती रहती है। अभी मैं उन लोगों को बहुत ही याद करती हूँ। फ़ोन से तो हमेशा बातें होती रहती हैं, लेकिन क्या वो ज़माना था। फ़ोन की बात अलग होती है और एक साथ में हम लोग मिल के चाय पीते थे, बातें करते थे, पता नहीं कैसे कई कई घंटा बीत जाता था। तो दोस्ती की तो एक बात ही अलग होती है।
अभी मैं चली गई थी पानी देने, लेबर आए थे, सब पानी मांग रहे थे। पहले के जो भी लोग हैं उन लोग की जो भी फ्रेंड बनती थी, या हम लोग के समय में जो भी हम लोग की फ्रेंड थी, तो एक बार बन गए तो बने ही रहते थे, वो टूटने वाली दोस्ती नहीं थी। अब तो हम देखते हैं बच्चों को कि रोज़ नए नए ऐसे फ्रेंड बना रहे हैं। नहीं, अब उससे कुछ हो गया तुमसे हम बात नहीं करेंगे, अब उनको हम बना लेते हैं। तो अब में और पहले में बहुत ही चेंज हो गया। हमारे ज़माने में हम लोग के साथ में जो हमारी फ्रेंड थी, अभी भी हम लोग जब मिलते हैं तो इतनी हम लोग को खुशी होती है कि अब कुछ कह नहीं सकते हैं। लगता है कि फिर वो वाला दिन लौट के आ गया है। मेरी एक फ्रेंड है लखनऊ में, उससे तो हम लोग जब बातें करने लगते हैं ना दोनों लोग, तो घंटों बात हम लोग करते हैं। उसके साथ हम हाई स्कूल में पढ़े थे, तो घंटों हम लोग बातें करते थे। और अब भी जैसे उसका फ़ोन आ जाता है तो घंटों हम लोग बात करते हैं। जैसे लगता है ना कि कब 1 घंटा बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। फिर बोलते हैं चलो भाई रखो, कल बातें होंगी। तो यही सब है। इस समय तो ठंड की वजह से जहाँ देखिए वहाँ बस कपड़ा ही दिख रहा है। बेड पे देखिए, अलमीरा पे देखिए, कहीं भी देखिए, जहाँ देखिए वहाँ बस कपड़ा ही कपड़ा दिख रहा है। और गर्मी, वही गर्मी आ जाता तो लगता है कि पूरा रूम खाली हो गया है। गुंजाइश है, हम लोग के बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनके घर छोटे बच्चे हैं उनका तो पूछिए मत। उनके घर तो और ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। आज हमारे यहाँ हमारे बाबा ससुर थी, उनकी भांजी का डेथ हो गया है, तो हमारे हस्बैंड गए हैं उनको, उनसे मिलने। देखिए कब तक आते हैं। हमारे यहाँ से ही उनकी शादी हुई थी। हमारे यहाँ वो लोग पली बढ़ी थी, और यहीं से हमारे यहाँ से शादी, हमारे जो बाबा ससुर थे, मतलब हस्बैंड के जो बाबा थे, वो किए थे। उनकी भांजी, उनकी 4 भांजियाँ थी, उनमें से 2 लोग की बाबा ससुर ही किए थे। तो वो लोग जब भी आती थी हमारे यहाँ ही आती थी, और आएंगी तो कुछ कुछ दिन, मतलब 1-1 महीना और रहती थी। उन लोगों का इतना लगाव था ना कि वो लोग बूढ़ी हो गई थी तभी हमारे यहाँ आती थी। शादी ब्याह कोई भी फंक्शन होता था तो उन लोग को बुलाया जाता था और वो आती थी। जैसे लगता था, कहती है थी वो लोग की, जैसे लगता है कि यही मेरा मायका है। और जो जो मेरा घर है वहाँ वो लोग जाना नहीं पसंद करती थी, बहुत कम जाती थी, हम ही लोग के यहाँ आती थी। जब तक बाबा ससुर थे तब तक पूछना ही नहीं था। वो आती थी तो 1-1 महीना और रहती थी। इनका डेथ हुआ है, और शरीर से भी पूरी हट्टी कट्टी थी। लेकिन इस समय उनको फालिश मार दिया था, तो इसके चलते 10-15 दिन वो बेड पर रही हैं और कल ख़त्म हो गई हैं। आजकल तो नए लोगों का जीवन का भरोसा नहीं है। तो बुजुर्ग हो चुकी थी और उनको बहुत कष्ट था, उनके जाने में भी आराम था। चली गई तो अच्छा ही हुआ। जीती तो उनको भी कष्ट होता, करने वाले को भी कष्ट होता। तो दुख सुख तो साथ ही रहेगा, वो कहाँ जाएगा। कभी दुख कभी सुख आता जाता रहेगा, यही है। मेहंदी लगाना तो इतना अजीब हो जाता है ना, लगाइए तो 2 दिन तक बड़ा ही अच्छा दिखता है, उसके बाद तो हाथ का रौनक ही चला जाता है। इतने गंदे तरीके से दिखता है, देख रहे हैं। ये बहुत ही गंदी है, मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं इस तरह का हाथ हो जाता है। तो ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये चीज़ बड़ा ही गंदा दिखता है यहाँ का, दोनों हाथ का। चलो अब देखते हैं कब तक साफ होता है। 2-4 दिन तो लग ही जाएगा इसको साफ होने में, तब मेरा हाथ सुंदर दिखेगा, नहीं तो अजीब लग रहा है। किसी का भी मेहंदी जब छूटने लगता है तो बड़ा ही गंदा लगता है। और ठंडी शुरू हो गया तो मुझे ना और जगह से ज़्यादा ठंडी मेरे पैर में लगता है। मोजा तो मैं निकालती ही नहीं हूँ। देखिए पहनना शुरू कर दी, हाथ से बनाया हुआ मोजा है, और ये पहन लेने से ना पूरा कवर हो जाता है। फ्लावर बना हुआ है। ये तो छोटा छोटा फ्लावर बना है, और ये ना यहाँ तक ढक जाता है, ठंड से पूरी तरह से बचाता है, पैर एकदम गर्म रहता है। ये चप्पल भी पहन सकते हैं। हाँ, इसमें ना चप्पल पहन सकते हैं। अंगूठा इस तरह से कटा हुआ है यहाँ से, तो इसमें आराम से चप्पल पहन लेते, इसलिए तो ये बना है। तो पहन के आराम से चप्पल पहन लेते हैं। अब पूरी ठंडी फरवरी तक मैं यही पहनूंगी, बुना हुआ ही मोजा मैं पहनती हूँ। अगर आप लोग को मोजा का डिज़ाइन अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बना के आप लोग को बताऊंगी किस तरह से मोजा बना है। ये बहुत ही गर्म करता है, ऊन है ना, ये बहुत ही गर्म करता है। मार्केट वाला मोजा मैं नहीं पहनती हूँ।
जब हमारे बच्चे छोटे थे ना तो इन लोग की बुआ जो है बहुत ही अच्छा स्वेटर बनाती है। जितने भी इन सबका स्वेटर था हाई नेक का था, यहाँ यहाँ तक, और ये सब पहनते भी थे। लेकिन अब बड़े हो गए हैं ना तो कहते हैं कि नहीं नहीं, अब हम लोग को नहीं पहनना है, बुना वाला कौन पहनता है। अब मुझे अच्छा लगता है, अभी कई स्वेटर बुना पड़ा है लेकिन ये सब पहनते ही नहीं है। कभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कैसा कैसा इन लोगों का स्वेटर बना है, और गर्म भी करता है। लेकिन नहीं, इन लोगों का मार्केट का चाहिए। मैं कहा, ठीक है तुम्ही लोग को पहनना है, लेकिन ये मार्केट वाला ज़्यादा ठंड नहीं रोकता है, बुना वाला काफ़ी गर्म करता है। पहनते तो हैं। हाँ, बहुत सारा वे स्वेटर बनाई हैं, और उस पर अच्छे अच्छे फ्लावर बने थे, और चिड़िया भी बहुत, एक तो चिड़िया वाला पूरा बनाई थी ऐसे, और ऐसे वो था जैकेट था बड़ा ही प्यारा, वाइट और मैरून कलर का था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन अब तो बहुत सारे स्वेटर हैं लेकिन पहनते ही नहीं सब, कोई नहीं पहनता, ना बेटी पहनना चाहती है ना पहनना चाहता है। जब खूब ठंडी जब पड़ती है, शीतलहर जब पड़ता है तो कोई पहन भी लेता है, इस समय तो ये सब पहनेंगे ही नहीं। मैं ज़बरदस्ती करती हूँ पहनो पहनो, लेकिन अब बच्चे बड़े हो जाने पे कहाँ सुनते हैं बात किसी का। इस समय मैं कई दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो आज बैठी हूँ तो सोची कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ कुछ बातें करूँ, ब्लॉग बना के छोटा सा डालूँ, कि आप लोग को ये ना लगा कि इस समय कोई नई ब्लॉग बना के डाल रही हैं। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा रहा। थैंक यू, बाय।